हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सचर्चा.com। मेरा नाम है सी एस सौरभ खुल्लर और आज हम बात करेंगे टैक्स सेविंग ऑप्शंस के बारे में। एक पूरी सीरीज हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ टैक्स सेविंग के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो आपके ऑप्शंस है, जो स्कीम्स है, उसके बारे में डिस्कशन होगी। कौन सा आपका टैक्स सेविंग ऑप्शन आपको बेहतर है, इसमें पूरा डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए सबसे पहला टॉपिक हम चुनते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोले तो इसका मशहूर नाम है पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह स्कीम गवर्नमेंट ने 1968 को इंट्रोड्यूस करी थी प्रमोट करने के लिए सेविंग ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, यानी कि पब्लिक को इनकरेज करने के लिए कि आप सेविंग करो ज़्यादा से ज़्यादा। 1968 में ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट द्वारा। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इन्वेस्टर्स के लिए, जो हाई रिटर्न तो देता ही देता है, साथ में टैक्स सेविंग ऑप्शंस भी देता है। करंटली आप देखेंगे कि आपकी एफडीआर, एक नॉर्मल एफडीआर बिटवीन 5.40 टू 5.60 के इंटरेस्ट रेट के बीच में है, लेकिन इसमें आपको मिलता है 7.1% प्लस आपका जो आपका इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट है। सबसे बड़ी बात, आप जो कंट्रीब्यूशन दे रही है वो भी एग्जेम्प्ट है, डिडक्शन मिलती है। मैच्योरिटी होगी वो भी एग्जेम्प्ट है, तो यानी कि ट्रिपल ई का आपको फायदा मिलेगा इसमें। अगला है आपका, हम देखते हैं कि इसको कौन खोल सकता है, एलिजिबल कौन है। एक इंडियन सिटीजन पीपीएफ अकाउंट ऑपरेट कर सकता है। वो इंडियन सिटीजन सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ऑपरेट कर सकता है कहीं भी ऑल ओवर इंडिया। ऐसा नहीं हो सकता है कि पोस्ट ऑफिस में भी उसने एक अकाउंट खुलवा लिया पीपीएफ, नेशनलाइज्ड बैंक में भी किसी में खुलवा लिया पीपीएफ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक अकाउंट होगा एक के नाम पे। मिस्टर एक्स ने अगर एक अकाउंट खुलवाया है पोस्ट ऑफिस बैंक में, तो जिंदगी भर उनका एक ही अकाउंट रहेगा पोस्ट ऑफिस में 15 साल तक। अब आपका जो माइनर है या पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, उनके लिए भी आप अंडर गार्जियन बन के अकाउंट खुलवा सकते हैं। पब्लिक प्रोविडेंट फंड किसी भी पोस्ट ऑफिस या नेशनलाइज्ड बैंक में ये खुल सकता है। कौन नहीं खुलवा सकते, उनमें है नॉन रेजिडेंट इंडियन और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यानी कि एचयूएफ। एनआरआई और एचयूएफ ये नहीं खुलवा सकते पीपीएफ अकाउंट। अब बात करते हैं सर इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की। जो इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7.1% पर एनम, यानी कि एक नॉर्मल एफडीआर से 1.7% ज़्यादा है। एक साल की एफडीआर से 1.7% ज़्यादा आपको इंटरेस्ट देता है ये। दूसरा इसका है कि जो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन है, यहाँ पे एक इनका रूल है, जो रूल के हिसाब से इनकी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 जून को 10,000 रुपए जमा करवाए और आपने 7 जून को 2,000 रुपए जमा करवाए, तो जो सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो 5th जून के एंड तक देखा जाएगा कि कितना अमाउंट है। यानी कि 10,000 रुपए है तो 10,000 रुपए के ऊपर ही वो इंटरेस्ट लगेगा, 12,000 रुपए के ऊपर नहीं लगेगा। वाइस वर्सा, अगर आपने 1 से 5 के बीच में 2,000 रुपए जमा कराए और 7 जून को आपने 10,000 रुपए जमा कराए, तो ये इंटरेस्ट 2,000 रुपए के ऊपर ही लगेगा। आपका जो इंटरेस्ट है वो हर महीने क्रेडिट नहीं होगा आपके अकाउंट में, या क्वार्टरली नहीं होगा, या हाफ ईयरली नहीं होगा। साल के एंड में, यानी कि 31 मार्च को आपकी जो पीपीएफ पासबुक है उसमें एंट्री होगी आपके इंटरेस्ट की। जो आपका पीपीएफ है उसका मैक्सिमम टेन्योर है 15 इयर्स, हालांकि वो एक्सटेंडेबल है 5 इयर्स के ब्लॉक में, जिसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि हम इसे बहुत ही डिटेल बनाना चाहती है, एक अच्छा इंफॉर्मेशन टूल बनाना चाहते हैं ताकि लोग आसानी से समझ सके और डिटेल में समझ सके इसे। अब बात करते हैं कि ये ओपन और ऑपरेट कैसे होगा। जो आपका पीपीएफ अकाउंट है सर, वो आपका किसी भी पोस्ट ऑफिस या नेशनलाइज्ड बैंक में खुल सकता है। एक मिनिमम अमाउंट 500 रुपीज़ का डिसाइड किया हुआ गवर्नमेंट ने कि 500 रुपीज़ मिनिमम से आप खुलवा सकते हो इसको। आपको ये जो टेन्योर है, इस टेन्योर के अंदर मिनिमम 500 रुपीज़ जमा कराने पड़े होंगे, यानी कि 15 साल तक मिनिमम आपको 500 रुपीज़ पर ईयर जमा कराने होंगे और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपए जमा करा सकते हैं।
और ये जो आपका मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट है, इन विच द अमाउंट कैन बी डिपॉजिटेड, यानी कि आप सिर्फ़ 12 इंस्टॉलमेंट में 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम जमा करा सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप हर 15 दिन में आपने एक वो ईसीएस मार दिया कि हाँ जी, इतना अमाउंट मैं जमा करा दूँगा, तो वो भी नहीं कर सकते, सिर्फ़ 12 ही खुलवाने होंगे। तो प्लानिंग ऐसे करिएगा कि मंथली में और महीने के शुरुआत में 1 से 5 के तरीक में भी आप इसे कंट्रीब्यूशन करें अपने पीपीएफ अकाउंट में, क्योंकि उसके बाद करेंगे तो आपको 1 महीने का लॉस होगा। अब इसमें 15 इयर्स का एक लॉक इन है कि 15 इयर्स तक आपको खुलवाने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने खुलवाया 1 जून 2021 को, तो आपका ये फर्स्ट ईयर आपका 21-22 कंसीडर नहीं होगा, आपका लॉक इन पीरियड कंसीडर होगा 22-23, यानी कि 1/4-22 से आपका शुरू होगा और तब से 15 साल तक आपका कैलकुलेट होगा कि ये टेन्योर है, ये लॉक इन पीरियड है 15 साल का। अब बात करते हैं हम डिडक्शन की। आपका जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन है, आप 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हैं एटीसी में, यानी कि अगर किसी की एलआईसी, पीएफ, स्कूल फीस नहीं है, तो अपना 1,50,000 भी जमा करा सकता है इसमें। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि ये जो स्कीम है, वो है ट्रिपल ई। ट्रिपल ई बोले तो ई, ई एंड ई, यानी कि कंट्रीब्यूशन ये भी एग्जेम्प्ट है, इंटरेस्ट ये भी एग्जेम्प्ट है एंड मैच्योरिटी ये भी एग्जेम्प्ट है। बोले तो जब आप अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे 1.5 लाख रुपए, वो उसकी आपको डिडक्शन मिलेगी एटीसी के अंदर। जब आपको इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ आएगा, इंटरेस्ट आएगा वो भी आपका एग्जेम्प्ट है सेक्शन 10 में, आपको उस पे कोई भी इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आपका जो मैच्योरिटी होगी, वो भी आपकी एग्जेम्प्ट होगी, उसमें भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।